बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल सारा दिन मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत में सियासी दींगा मुश्ती होती रही, या फिर ये कह लें कि सियासी अदालत में आईनी दींगा मुश्ती होती रही। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक तशरीह कर रहा है इस मामले की। कोई कह रहा है कि जनाब अदालत सियासी है, मामलात आईनी है। कोई कह रहे हैं जनाब अदालत आईनी है, मामलात सियासी हैं। बहरहाल ये सारा आपस में खल्त मल्त हो गया हुआ है, गड़मड़ हो गया हुआ है। और फिर रात 9:07 पर फुल बेंच जो है 3 रुकनी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रजा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जो बेंच थे, उसने कहा जनाब हम हुकूमती इत्तेहाद, डिप्टी स्पीकर हमजा शहबाज, वकला रहनुमा, किसी की कोई बात नहीं मान रहे। चलो दौड़ो। उन्होंने क्या, हम तो भाई 3 जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, यही हमजा शहबाज की वजारत आला वाला जो केस है उसकी समाअत करेंगे और कोई फुल कोर्ट नहीं बनेगी, तमाम जज नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा जनाब जज दस्तयाब नहीं है, छुट्टियां हैं। इस बात पर भी हम बात कर लेंगे थोड़ी सी। और फिर अब क्या होगा, उन्होंने जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने एक मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर फुल कोर्ट ना बनी तो हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर देंगे। अब उन्होंने इजलास किया है हुकूमती इत्तेहादियों ने, जिसके बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, शाद खान अब्बासी और दीगर जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब हमने ये फैसला किया है कि ये जो केस है हमारी बात नहीं मानी गई फुल कोर्ट वाली, इसलिए हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हम कुछ कानून साजी भी करेंगे, कोई कानूनी इस्लाहात ऐसे लाएंगे। ऐलान किया उन्होंने कि जिससे लोगों का अदलिया पर एतमाद जो है ये बढ़ेगा। इन 3 जजों ने, जो उन पर मुश्तमिल बेंच था, उसने पूरे दिन में इसी बात पे समाअत सुनी कि जनाब लार्जर बेंच बनना चाहिए, यानी फुल कोर्ट, माफी चाहता हूं, कि फुल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। बीच में लार्जर बेंच की भी एक मौका पर बात है। चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि जनाब आप 8 रुकनी एक बेंच की जो दे रहे हैं दलील, तो फिर 9 रुकनी बेंच भी बन सकता है, 8 रुकनी बन सकता है। लेकिन वो वक्फी होते रहे, जाके चैम्बर में सलाह मशवरे करते रहे। फिर आखिरकार उन्होंने कहा नहीं भाई फुल कोर्ट नहीं बननी। फुल कोर्ट बनने से क्या हो जाना था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और फिर मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन उस पर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो हो रही है। अच्छा, पहले तो हम ये बात कर लें कि चीफ साहब ने कहा कि मेरे अलावा, इस बेंच के अलावा 2 जज हैं इस्लामाबाद में अवेलेबल, इस तरह की बात उन्होंने की। ये मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा मैंने जिक्र किया है, वो मुल्क से बाहर है। उस पर आज हामिद खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब जब वो बाहर चले गए हुए काजी फायज ईसा, तो आप जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की मौका से फायदा उठा रहे हैं। छुट्टियों में जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रहे हैं, जो कल मैंने भी लाक किया था। उस पर हामिद खान साहब ने आज बड़ी धांसू किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, बहरहाल अब देख लें ये सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर जो है, जो चीफ जस्टिस साहब जारी करते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल यानी 25 जुलाई को मिस्टर जस्टिस उमर रजा बंदयाल साहब का और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का एक बेंच जो था, इस स्पेशल बेंच के अलावा 3 रुकनी बेंच के अलावा भी काम कर रहा था। और फिर मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक बेंच और बेंच था 3 रुकनी, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी वो उसमें शामिल थे। फिर सजाद अली शाह साहब जो है और मोहम्मद अली मदर साहब का एक बेंच जो है वो आज यानी 26 तारीख को मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेगा। और कल जस्टिस उमर रजा बंदयाल और ये वाला बेंच तो था ही जिसका मैंने जिक्र कर दिया। और फिर कोयटा में एक बेंच जो था वो मौजूद था, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। अब ये बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आ गया होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब जो है वो भी दस्तयाब हैं आज के दिन यानी 26 तारीख को इस्लामाबाद में। और जस्टिस याहिया अफरीदी वाला जो कोयटा वाला बेंच था, जो 29 जुलाई तक जिसने काम करना था, वो बेंच अब उन्होंने तोड़ दिया है। और उनमें से जो 2 जज थे, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और आज यानी 26 तारीख को वो मुख्तलिफ मुकदमात की जो है
वो समाप्त करेंगे। 9 जज तो ये हो गए, और 10वीं जो खातून जज हैं आयशा मलिक साहबा, अगर ये मुनीब अख्तर साहब को अपने बेंच में खुसूसी तौर पर शामिल करके इस्लामाबाद ना लेकर जाते तो वो आज लाहौर में जस्टिस आयशा मलिक के साथ लाहौर रजिस्ट्री में अपने अदालती फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहे होते। वो 25 से 29 जुलाई तक उन्होंने यहाँ काम करना था लाहौर में, और 100, 150, 200 केसों की समाप्त हो जानी थी, निपटा देने थे, लेकिन वो एक केस के लिए वो उनको ले गए हैं। आयशा मलिक साहबा भी दस्तयाब हैं, यानी इसका मतलब है कि ये 10 जजेस तो मौजूद थे, काजी साहब यहाँ नहीं है। बहरहाल जो दस्तयाब जज हैं, जो छुट्टियों पे नहीं हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको शामिल किया जा सकता था। जो इस हफ्ते कम अज कम 29 जुलाई तक तो मौजूद है ना जजेस, वो छुट्टियों पे या किसी भी बेंच में थे। वो अब कोयटे वाला बेंच भी तो तोड़ दिया है ना उन्होंने, वो याहिया फरीदी साहब वहां रह गए हैं, और बाकी जो जजेस से जिनका जिक्र किया, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान बंदोखेल साहब, वो इस्लामाबाद में आज मुकदमात की समाप्त कर रहे हैं। बहरहाल अगर बनाना हो तो उन जजों ने क्या कहना था कि हमने जनाब नहीं सुना, हम रजाकराना तौर पर अपनी छुट्टियां कैंसिल नहीं कर सकते। वो चाहे तो सारे जज छुट्टियों पे जा सकते हैं। बहरहाल इन्होंने वो तय किया होता कि इतने हफ्ते वो जज काम करेगा, इतने हफ्ते वो काम करेगा। एक तो ये मामला हो गया कि जजों की अदम दस्तयाबी कोई ऐसा इशू नहीं था जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। वो सुबह से ही, बल्कि कल से ही, कल भी मैंने व्लॉग में कहा था कि बाइकाट का ऑप्शन मौजूद है इनके पास, और ये अगर फुल कोर्ट नहीं बनती तो ये बाइकाट की तरफ जाएंगे। वो बाकायदा उन्होंने दोपहर को भी ऐलान कर दिया था, राना सनाउल्लाह साहब ने, जो हमारे वजीर दाखिला हैं, कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनती, तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच नहीं बनता, तो फिर हम बाइकाट करेंगे। तो वो बहरहाल फैसला करके उन्होंने बाइकाट कर दिया। अच्छा जी, मिस्टर एजाजुल हसन साहब पे तनकीद की है बहुत ज़्यादा उन्होंने, मरियम नवाज ने कहा कि ना, आप ये पहले निगरान जज, ये एक ही जज मिला हुआ है उन्हें। जब वो हमारा पनामा वाला केस था तो फिर निगरान जज बना दिए इनको एवनफील्ड रेफरेंस में, और ये अभी तक खुद को निगरान जज समझ रहा है। इस तरह की बातें शायद उन्होंने की। बात तो ठीक है, सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या सिर्फ यही 3 जजेस हैं? ये बात भी लोग कह रहे हैं कि जनाब, क्या इन जजों को, अपने ब्रादर जजों पे, बाकी जो जजेस हैं उन पे एतमाद नहीं है? जैसे वो कह रहे हैं सियासतदान, हुकूमती इत्तेहाद वाले, कि हमें इस बेंच पे एतबार नहीं है। अच्छा, वो एजाजुल हसन साहब वाली बात है, निगरान जज वाली, वो मैंने शायद पहले जिक्र किया था। जो प्रोसिक्यूटर जनरल होते थे वकास कदीर डार, ये थे नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल। जब ये पनामा वाला केस, एवनफील्ड वाला मामला चल रहा था ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसमें एजाजुल हसन साहब भी थे और हेड कर रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब, तो उन्होंने कहा था जनाब, हदैबिया पेपर मिल वाला जो केस है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है, उसको रीओपन करवाने के लिए आपने अपील क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट? वो टाइम बार्ड हो गया था, टाइम गुजर गया हुआ था। इन्होंने कहा, उन्हें कहा जाएं आप, जाके नैब से कहा कि अपील दायर करें। ख्याल था कि अपील इन्हीं के पास लिख दी है आके, फिर इन्होंने कहना खोल दियो हदैबिया पेपर मिल केस। तो वो अपील जाके लग गई। कैसे हुआ? वो काजी फायज ईसा साहब वाले बेंच में उन्होंने उसकी वो लीव ही ग्रांट नहीं। उन्होंने कहा यार, ये टाइम बार्ड है, एक एक दिन का हिसाब देना होता है, ये अब 2-3 साल बाद उठा के ले, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम गुजर गया होगा है, वो मियाद ही खत्म हो गई। तो ये लोगों ने, आपने तलवारें लटकाई हुई लोगों के सरों पे, उन्होंने वो डिसमिस कर दी। यहां तक तो चलो ओके, ठीक है। अब उससे दूसरे तीसरे दिन लाहौर में एक शादी होती है जस्टिस आतर महमूद साहब, अब मुझे थोड़ा सा भूल रहा है बेटे की थी या बेटी की शादी थी, तो वहां ये सारे लोग, जज साहबान भी मौजूद थे, एजाजुल हसन साहब भी वहां थे। तो एजाजुल हसन साहब के काबू आ गए वकास कदीर डार साहब, जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे। तो वो जनाब रोने वाले हो गए, वकास कदीर डार साहब। तो उन्हें जज साहब ने कहा कि आप लोगों ने सही तरीके से केस की पैरवी नहीं की, तुमको क्या हो, करते क्या हो, तैयारी नहीं करनी आई, ये वो जो भी था। हामिद खान साहब भी उस शादी में शरीक थे। बाद में ये हामिद खान साहब और एजाजुल हसन साहब साथ साथ एक ही सोफे पे साथ साथ बैठे हुए देखे गए थे। ये मैं बता रहा हूं ताकि हामिद खान साहब को भी ये बात याद आ जाए अगर कोई उनसे पूछे तो।
तो बहरहाल वो वकास कदीर डार साहब वो रोने वाला मुंह बना के उन्होंने मुझे खुद बताया कि यार बड़ी बेइज्जती हुई है, ओहदेबिया पेपर मिल वाले केस थे। और फिर एजाजुल एहसन साहब, जब काजी फायज ईसा वाला केस था तो इन्होंने जो उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं किया था, सदारती रेफरेंस कि उनको जनाब निकाल दें अदलिया में से, उसको चैलेंज किया काजी साहब ने। तो इन्होंने कहा ना फुल कोर्ट बनाए, इस पर फुल कोर्ट बन गई, लेकिन उसमें वो जज जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबर थे वो नहीं बैठ सकते थे, वो निकल गए। उसके अलावा जो जजेस थे उनका उन्होंने एक बेंच बना दिया। उस बेंच में एजाजुल एहसन साहब भी थे और सरदार तारक जो हैं तारक मसूद, वो भी उसमें उस बेंच में मौजूद थे। तो वो हुआ ये मामला कि बेंच पे एतराज हो गया कि जनाब ये दोनों जज नहीं बैठ सकते इसमें, एजाजुल एहसन साहब और सरदार तारक मसूद साहब ये नहीं बैठ सकते। वो इसलिए नहीं बैठ सकते कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा फारग हो जाते उस रेफरेंस की रोशनी में, तो जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल जाना था उनको, क्योंकि अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते काजी साहब तो फिर उनके टेन्योर में ही उन्होंने रिटायर हो जाना था। अगर काजी साहब चीफ जस्टिस ना बन पाते, घर चले जाते, तो उमर अता बदयाल के बाद सीनियर मोस्ट जज होने के सीधे से तारक मसूद साहब का चीफ जस्टिस बनने का इम्कान क्या यकीनी था। और फिर अगर काजी साहब चीफ जस्टिस बनते तो तारक मसूद साहब ने भी चीफ जस्टिस नहीं बनना था, और एजाजुल एहसन साहब का जो चीफ जस्टिस का टेन्योर था वो 5-6 माह कम हो जाना था। अगर तारक मसूद साहब बनते, काजी साहब ना बनते, तो एजाजुल एहसन साहब को चीफ जजी करने के लिए कोई 5-6 माह ज्यादा मिल जाने थे। एतराज किया गया, एजाजुल साहब कह मैं नहीं उठता, कहते मैं तो बहना भाई, मैं नहीं उठना, तुसी कौन होंगे एतराज करने वाले, असं खुद फैसला करांगे कि असं बैठना कि नहीं बैठना। बहरहाल फिर वहां क्योंकि शोर शराबा हो गया तो बेंच उठ के चला गया। अब तारक मसूद साहब ये कहते हैं कि मैं तो घर से ये सोच के आया था कि ये मेरा जाती मफाद वाबस्ता है इस केस के साथ, इसलिए मैं नहीं बैठने वाला, मैंने उठ जाना है। एतराज ना भी किया जाता तो मैंने उठ जाना था, मैंने खुद कह देना था मैंने नहीं ये केस सुनना। और फिर ज़ाहिर है अगर एक जज कह रहा जनाब क्योंकि मैं बेनिफिशरी हूं, अगर काजी साहब चले जाते हैं तो मेरा जाती मफाद है तो मैं नहीं सुनता, तो फिर मजबूरन एजाजुल एहसन साहब को भी उठना पड़ा। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि अखलाकियात या ये कहते हैं हम प्रेशर में नहीं आते, जैसे आज वो कहा है हम नहीं प्रेशर में आए जनाब, वो जज दस्तियाब नहीं है, यही बेंच सुनेगा, जो भी करना था यही एक बेंच दस्तियाब है ना। इसी बात पे वो सारा मामला जो है वो चल रहा है। सारा दिन जो हुकूमती इत्तेहाद है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी जो भी कहा जा सकता है, मौलाना ने कहा कि हमें इस बेंच पर एतबार नहीं है, सीधा कहा। और उन्होंने ये कहा, बिलावल ने, क्या कि यही एक बेंच रह गया जो मुल्क के मुकद्दर का मुस्तकबिल का फैसला करेगा, ये 3 जज मुकद्दर का फैसला करेंगे। हम 1973 में आइन बनाया, सोच विचार करके उसमें तरमीम करते हैं और ये उसको रीराइट कर देते हैं। 63A के हवाले से जो बात की गई कि जनाब ये जो लोग हैं ये उसमें नहीं आ सकते दोबारा, अल्लाह भला करे आपका, कि इनकी गिनती नहीं होगी, शुमार नहीं होगा, ये इन्होंने अपने तरफ से वो कहते हैं ये आपने दोबारा वो लिख दिया। अब फुल कोर्ट बनाने में माजी में बंदी नहीं है। वो मैंने खुद देखा है कि बेनजीर भुट्टो में केस के दौर में जब जजों का रौला पड़ा था वो अल जिहाद ट्रस्ट केस के बाद, तो जो रेफरेंस आया था सदारती रेफरेंस कि वज़ीर आज़म की एडवाइस ना भी आए तो क्या सदर बराह रास्त कर सकते हैं, इस तरह का एतराज हसन साहब वगैरह सारे पेश होते थे उसमें। तो वो सजाद अली शाह की सरबराही में बेंच था और पूरी फुल कोर्ट बैठती थी। ये जो फौजी अदालतें बनाई इन्होंने आइन में तरमीम करके, उनको चैलेंज किया गया, फुल कोर्ट बैठी, तमाम जजेस उसमें बैठे। और वो जो केस था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाला, वो भी जो मुतलका जजेस थे, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के मेंबरान के अलावा वो सारे सीनियर मोस्ट, किसी ने इनकार कर दिया तो कर दिया। फिर वो रमदे साहब की सरबराही में कोई 12-13 जज बचे थे, उन्होंने फिर उसकी समाअत की थी, फुल कोर्ट बनी थी। फुल कोर्ट बनने का कोई अनोखा वाक्य नहीं था ये रिक्वेस्ट। इसमें मसला क्या था? मसला वही है जो मरियम नवाज ने कहा है कि इन्होंने जो हुकूमती इत्तेहादी है,
जो सारी जमातें हुकूमत में शामिल जितनी भी जमातें हैं, एक जमात के अलावा जमात इस्लामी को निकालने उसके एक वोट है, और फिर पीटीआई रहती है। पीटीआई के अलावा जितनी भी जमातें हैं उन तमाम की एक ही दरखास्त थी कि जनाब 63A की जो तशरीह की है आपने, उस पर हमने नजरसानी की दरखास्त दी हुई है कि जनाब ये वोट आप नहीं कह सकते कि इनका नहीं करना। डी सीट वाली बात ठीक है, ये बात ओके है। और फिर उनकी जो अपीलें थी, मुनर्रफ अरकान जो थे जिनको डी सीट किया गया था, वो कहते हैं कि हमें पार्लिमानी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब इमरान खान जो पार्टी हेड है उन्होंने तो हिदायत की हुई थी ना, ये लेटर है ना उसका, इसलिए आप मुनहरफ हैं, आपको हम निकाल रहे हैं। उनकी अपीलों का अगर फैसला हो जाता है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ जी, फिर एक बात माननी पड़ेगी, या तो वो बहाल हो जाएंगे अगर उनकी बात मान ली जाए कि जनाब हमें पार्लिमानी पार्टी ने तो कहा ही नहीं था, या फिर चोरी शजात वाली बात मान ली जाए। जरूरी था कि इसको मान लिया जाता कि जनाब पार्टी हेड का जो फरमान है, जो हुक्म है, जो हदायत है, वो पार्लिमानी पार्टी पाबंद है उसको मानने की। ये एक इशू है, छोटा था, और इस पे फुल कोर्ट बन सकती थी, अहम इशू है ये। तो ये कहते हैं जनाब छोटा सा इशू है। अब अगर फुल कोर्ट बन जाती तो वो कहते हैं कि पहले आप 63A वाला फैसला तो कर लेना, उस जिसकी बुनियाद पे ये सारा रोड़ा पड़ा हुआ है पंजाब में, उसका फैसला पहले कर ले आप। तो वो जब तशरीह होनी थी तो फिर वो ज्यादातर जजेस का, जैसे कि इख्तलाफी नोट 2 जजों का आया था, उसमें 63A का कि जनाब आप 3 जज जो हैं, मुनीब अख्तर साहब, एजाजुल हसन साहब और बंदयाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि नहीं वोट उसका गिनती में शुमार होगा, शुमार नहीं होगा। ये तो आप आइन में लिखा ही नहीं हुआ, ये तो आप नए सिरे से एक आइन लिख रहे हैं। यही सारा मसला है, इसी से सारी खराबी पैदा हुई है, इसी ऑब्जर्वेशन से। अगर ये ऑब्जर्वेशन ही हटा देते तो वो 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था जिसमें 197 वोट लिए थे हमजा शहबाज ने, वो इलेक्शन बहाल हो जाना था, ये सारा रोला वाले नहीं पड़ना था। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, अब जो फैसला है ये निविश्ता दीवार है, दीवार पर लिखा हुआ है सीधा, वो लिखा पड़ा है, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। अब इन्होंने महदूद कर दिया है अपने फैसले और स्पीकर की, जो डिप्टी स्पीकर की ऑब्जर्वेशन है, उस हद तक केस को। ये कहते हैं कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में जो 63A के हवाले से हमने दी है सदारती रेफरेंस पर और मुग़ल्लज़ दरखास्तों पर, उसकी रोशनी में मैं ये वोट शुमार नहीं कर रहा जो काफ लीग वालों ने दिए हैं चौधरी शजात हुसैन के खत या उनके हुक्म के बरक्स। वो कहते हैं हमने ये कहा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी वाला जो इनका मौकफ है चौधरी परवेज इलाही का, कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था, यानी कि जो 10 अरकान सूबाई असम्बली में मौजूद है पंजाब से, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि परवेज इलाही को हमारा उम्मीदवार और परवेज इलाही को हमने वोट देना है। चौधरी शजात को ये इख्तियार नहीं था। इसमें थोड़ी सी उन्होंने एक सवाल किया मुनीब अख्तर साहब ने कि जनाब क्या जो डिप्टी स्पीकर है इसके पास खाता आ गया था चौधरी शजात का, तो इन्होंने अरकान जो थे उनको ये मतलब किया था, बताया था कि जनाब ये खाता आ गया आपके पार्टी हेड का। ये सवाल जो है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस खत को दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए जरूरत नहीं थी कि वो उसका काम नहीं डिप्टी स्पीकर का कि जनाब आपके पार्टी हेड का जो खाता आ गया, इलेक्शन से पहले दिखा दे कि जनाब ये आया। उस खत में लिखा हुआ था जनाब मैंने पार्टी अरकान को आगाह कर दिया, मैंने बता दिया उनको कि आपने परवेज इलाही को वोट नहीं देना, हमजा शहबाज को वोट देना है। तो फिर वो खत दिखाने की जरूरत क्या थी? एमी पहले दिन मेरे दिन में भी ये बात आई थी, खत दिखाना चाहिए था। फिर मैंने जब बात की उन लोगों से, मुतलकीन से, तो उन्होंने कहा जी ना खत क्यों दिखाने के हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थी, हमने क्यों खत दिखाना था, हमारे पास एक खत आया है, हमने तस्दीक की है कि ये खत दुरुस्त है, तो अल्लाह अल्लाह तो खैर चला। अब चीफ जस्टिस साहब जो है आज 11:30 बजे 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे, दोबारा केस सुनेंगे और फिर वो बाइकाट उन्होंने कर दिया है। अब यकतरफा कहते हैं कार्रवाई होगी। यकतरफा कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि सारी बातें मान ली मुखालिफ फरीक की, जो फरीक गायब है दूसरे जो फरीक है उसकी बातें मान ली। ये बाइकाट वाला भी ये पहला मौका नहीं है।
माजी में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो केस था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसमें हामिद खान साहब वकील थे, वो मेरे ख्याल सदर भी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो उन्होंने जो पीसीओ कोर्ट थी उसका बाइकाट कर दिया था, बड़ा रौला पड़ा था उस पर। उनका वो एक जो सीनियर वकील का स्टेटस होता है वो सुप्रीम कोर्ट तय करती है, वो खत्म कर दिया गया, बड़े रौले शोले पड़े। और फिर जो लाहौर के सहाफ़ी थे जिनमें मैं भी शामिल था, इन्होंने फिर बाकायदा उनके एजाज में, हामिद खान के एजाज में, कि बड़ी जुर्रत का काम किया आप लोगों ने, एक खाने का भी एहतमाम किया था लाहौर हाई कोर्ट बार में। तो बहरहाल वो एक, अच्छा अब कहते हैं वो, यानी ये कि बाइकाट नहीं होगी, वो एक पीसीओ कोर्ट थी, पीसीओ वो भी चीफ जस्टिस की अदालत थी, पीसीओ के तहत हलफ उठाया हुआ था उन लोगों ने। और ये जजेस तो कहते हैं कि हमने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ। चीफ जस्टिस की अदालत का बाइकाट होना इस चीज का मजहर है कि कौम को अदलिया पर एतबार नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इसको इजी ना ले कि जनाब सियासी मकासद के लिए उन्होंने, इसीलिए कोर्ट में बार मैंने कहा था बहुत मुश्किल काम है अदालत को यह कहना कि हमें आप पर एतबार नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और फिर उन्होंने तरीके से जनाब फुल कोर्ट कर करा के किसी तरीके से इज्जत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। उनका नहीं जनाब, हमने तो यही करना है जो हमारे जहन में है, और वही फैसला है जो हमारा 17 मई को हमने जजमेंट दी थी 63A के हवाले से, जनाब पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि जनाब ये किसको वोट देना है, वजीर आजम का या वजीर आला का, तो या अतमाद में। तो ये इसका उसको, लेकिन वो अगला प्रोसेस जो है उनको डी-सीट करने का, वो जो पार्टी हेड का है, जो आइन में लिखा, वो कहते हैं हमने ये कहा ही नहीं कि पार्टी हेड का इख्तियार है। बहरहाल अब देखिए इसमें क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल ये जो मैं कह रहा हूं उनके अदम एतमाद का इजहार, एतबार नहीं है इस अदलिया पे, ये एक ही बेंच की तश्कील जो है ना बार बार, इसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा किया। जजेस और भी हैं वहां थे, मंसूर अली शाह साहब भी इस्लामाबाद में थे, और दीगर जजेस का भी मैंने जिक्र किया है, वो भी थे। बहरहाल मोहम्मद अली बदर साहब तो थे, वो भी हम ख्याल ही हैं, वो कहाँ से ढूंढते दूसरे जजेस को। या अफरीदी साहब कोयटा में बैठे हुए थे। बहरहाल ये अगर बना भी देते, और मंदो खेल साहब बहरहाल वो भी कोयटा में थे, लेकिन वो बुलाया जा सकता था, उन पे बना देते। ये चलो फुल कोर्ट ना बनाते, खुद इन्होंने कहा कि 2015 में कोई 8 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था जिसमें पार्टी हेड की अहमियत का उन्होंने कहा था। अच्छा, ये जो जजमेंट्स दे रहे हैं 2018 की नवाज शरीफ वाला केस, 2015 की 8 जजों वाला केस और फलां जजमेंट, ये दिल लगती बात मैं कहूंगा कि ये इस केस में इररेलेवेंट है। गैर मुतलका दलीलें हैं, वो और नौयत के मुकदमात थे। इसमें सिर्फ मामला सिर्फ ये है कि जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी हुई है 63A7 के बारे में, 63A के हवाले से 17 मई को, उसी की तनाजर में रूलिंग देखनी है उनकी डिप्टी स्पीकर की। लेकिन अगर 63A वाली जो इनकी तशरीह है वही फुल कोर्ट बैठ के एक साइड पे फेंक दे, और जो 2 जजेस थे मियां खेल साहब और मुंदो खेल साहब, उनके साथ इत्तेफाक कर ले, तो फिर इनका केस मजबूत बनता। और यही इनकी ख्वाहिश थी कि पहले उसका फैसला तो कर लें जिसकी बुनियाद पे आप ये फैसला कर रहे हैं, वही मतनाजा है, वही हमने चैलेंज किया हुआ है नजरसानी में, पहले उसका फैसला कर लें, इकट्ठा सबका फैसला कर लें, देख लेंगे जो भी नतीजा निकले हमें मंजूर होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो बदनामी लेनी है। बहरहाल आप देख लें, आपके सामने है। 2 तरह के आरा मैंने जिक्र कर दिया है कि कुछ कहते हैं कि जनाब आईनी अदालत में सियासी दींगा मुश्ती, कुछ कहते हैं कि सियासी अदालत में आईनी दींगा मुश्ती। मामला आपके सामने है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो वजह तनाज़ा है, वो इनकी वो रूलिंग या ऑब्जर्वेशन या फैसला है जो 63A के हवाले से दिया कि जनाब उनके वोट ही शुमार नहीं होंगे। जो 2 जजों ने कहा 5 में से कि जनाब ये आप दोबारा लिख रहे हैं आइन को, ये आप नहीं कर सकते, इख्तियारात से तजावज़ है। बहरहाल वो उन्होंने एक धमकी दी है हल्की सी कि जनाब हम कानूनी इस्लाहात लाएंगे और ये इस तरह के जो है ना बंद करेंगे, ख़त्म करवाएंगे, और फिर अदलिया पर एतमाद जो है अवाम का
ये बहाल करवाएंगे। अब देखें आगे क्या होता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।